भूखे मगरमच्छ तेजी से लतीफ़ा फैमिली को खाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जेसन ने कहा, बहुत अच्छा हुआ, लतीफ़ा फैमिली का अब खात्मा हो जाएगा। ग्रैनी ने कहा, इसमें अच्छी क्या बात, इन्हें हम खा सकते थे, अब हमारी जगह ये मगरमच्छ खाएंगे। अब जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो बच्चे भी भाग जाएं। रॉड ने कहा, बच्चे तो पहले ही भाग गए। क्या, कैसे भाग गए? ग्रैनी को यह सुनकर के बहुत गुस्सा आया। स्वीटू और टूटू ने अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे जंगल में दौड़ लगा दी। उन्हें नहीं मालूम था कि किस तरफ जाना है, मगर फिर भी वो भागते ही चले गए। दोस्तों, ये है सीजन 5 की एपिसोड 6। अगर आपने पिछली एपिसोड्स नहीं देखी हैं तो पहले वो देख लें ताकि आप फुल एंजॉय कर सकें। ग्रैनी ने कहा, अरे पकड़ो इन्हें, इससे पहले कि वो दूर निकल जाएं। दादी ने कहा, अब तो हम लोग सब मारे जाएंगे, ये मगरमच्छ हमें नहीं छोड़ेंगे। दादा ने कहा, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, मैं इनका मुकाबला करूंगा, तुम लोग जाओ, फौरन जाओ, मेरी बात सुनो। दादा को गुस्सा आ चुका था, वह मगरमच्छों से लड़ने के लिए तैयार थे। मम्मी, डैडी और दादी स्विमिंग करके वहां से भागे, मगर उनके पीछे भी एक मगरमच्छ लग गया। 3 मगरमच्छ दादा पे हमला करने के लिए आगे बढ़े। दादा ने एक जोर का घूंसा मगरमच्छ को मारा तो वो पानी के अंदर चला गया। दूसरे मगरमच्छ को भी मारा तो वो भी वहां से अंदर चला गया, मगर तीसरे मगरमच्छ ने दादा को पानी के अंदर खींच लिया। मैंडी समझ गई कि लतीफ़ा फैमिली ग्रैनी से बचने के लिए जंगल में भाग गई है। मैंडी ने सोचा कि लतीफ़ा फैमिली के पीछे जंगल में जाने से पहले उसको पुलिस चीफ को बता देना चाहिए। मैंडी ने पुलिस चीफ को फोन करके कहा, सर, मैं लतीफ़ा फैमिली को बचाने के लिए जंगल में जा रही हूँ। मैंडी, मगर तुम्हें मालूम है ना, जंगल में बहुत खतरा है। जी सर, मुझे मालूम है, मगर मुझे जाना होगा। ओके मैंडी, तुम जाओ, मैं पुलिस फोर्स को लेकर के आता हूँ। मैंडी ने पुलिस चीफ को थैंक यू कहा और फिर लतीफ़ा फैमिली को बचाने के लिए उस खतरनाक जंगल में चली गई। स्वीटू और टूटू दोनों जंगल में गुम हो चुके थे। स्वीटू ने कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएं, ऊपर से ऐसी ऐसी आवाजें आ रही हैं। टूटू बहुत घबराया हुआ था। फिर टूटू ने रोना शुरू कर दिया। स्वीटू ने कहा, मत रो मेरे भाई, हमें जल्द कोई रास्ता मिल जाएगा, तुम परेशान मत हो। टूटू ने कहा, हम किस मुसीबत में फंस गए, मुझे मम्मी डैडी याद आ रहे हैं। टूटू और स्वीटू जंगल में भाग करके बहुत आगे निकल चुके थे। मिस्टर मीट को गुस्सा आ रहा था। उसने बोला, पता नहीं कहाँ चले गए टूटू और स्वीटू, मुझे लगता है अब ये हमें नहीं मिलेंगे। ग्रैनी ने कहा, क्यों नहीं मिलेंगे, वो यहीं कहीं छुपे हुए हैं। मुझे लगता है हम चारों को एक साथ नहीं उन्हें ढूंढना चाहिए, अलग अलग रास्तों पे जाना चाहिए, इस तरह हम उनको आसानी से ढूंढ लेंगे। चलो शाबाश, सब अलग अलग भाग जाओ। दादी मगरमच्छ से बच करके दरिया पार करके दूसरे किनारे पर आ गईं। मम्मी भी उनके पीछे बाहर निकली और फिर थक करके गिर गईं। डैडी भी उदास पानी से बाहर निकले और जमीन पे गिर के बोले, मेरे बाबा ने अपनी जान की परवाह नहीं की और हमें बचाने के लिए मगरमच्छों से लड़ गए। अब तक तो मगरमच्छ उनको खा चुके होंगे। दादी उठ करके खड़ी हो गईं। उन्होंने बोला, बेटा ऐसे नहीं बोलो, तुम्हारे बाबा बहुत बहादुर हैं और मुझे लगता है उन्होंने हिम्मत नहीं हारी होगी, वो अभी तक मगरमच्छों से लड़ रहे होंगे और टूटू और स्वीटू को भी हमारी मदद की जरूरत है। ये वक्त आराम का नहीं है, चलो शाबाश, हिम्मत करो, हमें फौरन से जाना होगा और सबकी मदद करनी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। मम्मी, डैडी और दादी टूटू, स्वीटू और दादा को बचाने के लिए फौरन वहां से भागे। टूटू और स्वीटू जंगल में गुम हो चुके थे। टूटू ने कहा, मुझसे और अब नहीं चला जा रहा, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, मैं थक गया हूँ, ऊपर से मुझे भूख भी लग रही है, आपके पास कुछ खाने को है तो मुझे दें, मैं थक गया हूँ, मैं यहीं पे बैठ रहा हूँ अब। स्वीटू ने कहा, श्श, खामोश हो जाओ, देखो यहाँ पर कोई है, झाड़ियों के पीछे देखो, मुझे कोई नजर आ रहा है। स्वीटू और टूटू ने झाड़ियों के पीछे देखा कि एक झोपड़ी है। वो लोग चुपके चुपके आहिस्ते आहिस्ते आगे आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर 2 जंगली हैं, एक आदमी और एक औरत। फिर अचानक से उस औरत ने पीछे पलट करके देखा और बोली, यहाँ कोई है झाड़ियों के पीछे। टूटू और स्वीटू इन जंगलियों को देख करके डर गए। जंगली आदमी गुस्से में बोला, कौन है झाड़ियों के पीछे, फौरन बाहर निकल आए, इससे पहले कि मैं उसको कुल्हाड़ी से मार डालूं। टूटू और स्वीटू डरते डरते झाड़ियों से बाहर निकल आए। स्वीटू ने कहा, प्लीज नहीं, हमें मत मारिएगा, हम बच्चे हैं और हमारी जान को खतरा है, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हम लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। बच्चों को देख करके इन दोनों को बहुत हैरत हुई। जंगली औरत ने कहा, इधर आओ, करीब आकर के सारी बात हमें सच सच बताओ। स्वीटू और टूटू ने इन दोनों जंगलियों को सारी बात बता दी कि किस तरह से ग्रैनी अपने साथियों के साथ मिलकर के लतीफ़ा फैमिली को मारना चाहती है और ये दोनों अपनी फैमिली से बिछड़ गए हैं और इन्हें किसी की मदद की जरूरत है। जंगली औरत ने कहा, ठीक है, तुम लोग हमारे साथ रह सकते हो, आ जाओ हमारे घर के अंदर, हम तुम्हें कुछ खाने को देते हैं।
ये दोनों जंगली दिखने में बहुत खतरनाक लग रहे थे और टूटू और स्वीटू को घूर घूर के देख रहे थे। जंगली औरत एक बड़ी सी देग में टूटू और स्वीटू के खाने के लिए कुछ पका रही थी। टूटू और स्वीटू टेबल पे बैठे हुए खाने का इंतजार कर रहे थे। टूटू ने कहा, बहुत भूख लग रही है स्वीटू बाजी, और ये आंटी कब से खाना पका रही हैं, कब देंगी आखिर ये हमें कुछ खाने को? और ये इन अंकल का क्या मसला है, ये क्यों हमें घूर घूर के देख रहे हैं जैसे हमें ही खाना चाहते हों? स्वीटू ने कहा, आहिस्ते बोलो, अगर उन्होंने तुम्हारी बात सुन ली तो ये लोग नाराज हो जाएंगे। शुक्र करो इन्होंने हमें रुकने की जगह दी और खाने को भी दे रहे हैं। सूप बनाया है, खा लो इसे। जंगली औरत ने टूटू और स्वीटू के सामने रखे प्यालों में सूप डाल दिया, जो कि देखने में बहुत अजीब सा लग रहा था। टूटू और स्वीटू ने कहा, हमें बहुत भूख लग रही थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूप देखने में बहुत अजीब सा लग रहा था। दोनों हिम्मत कर रहे थे सूप को खाने के लिए। वो जंगली औरत जाकर के अपने आदमी के साथ बिस्तर पर बैठ गई। टूटू ने जंगलियों को बोला, आप लोग भी तो खाएं हमारे साथ, आप लोग कुछ क्यों नहीं खा रहे? जंगली औरत ने कहा, तुम लोग के लिए बनाया है ना, तो तुम लोग खाओ, हमारी फिक्र मत करो, हम लोग खा लेंगे थोड़ी देर में। टूटू और स्वीटू ने सूप खाना शुरू कर दिया। सूप सिर्फ देखने में ही अजीब सा नहीं था, बल्कि खाने में बहुत अजीब सा था। टूटू ने कहा, ये क्या चीज़ बना करके दी है, इतनी बदमज़ा चीज़ तो मैंने आज तक नहीं चखी, ये तो सूप ही नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है पानी में घास मिला के देती है, मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं खा सकता। स्वीटू ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, ये तो बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा, बहुत ही बदमज़ा है। वो दोनों जंगली अचानक से उनके सामने आ गए। तुम दोनों ये खा क्यों नहीं रहे, क्या तुम लोगों को पसंद नहीं आया? जंगली आदमी ने उनसे पूछा। स्वीटू और टूटू अचानक इनको अपने टेबल पे देख करके डर गए। टूटू ने कहा, नहीं नहीं, ये तो बहुत मज़े का है, बस थोड़ा सा खा के ही हमारा पेट भर गया। स्वीटू ने कहा, जी जी, ये ठीक कह रहा है, सूप बहुत मज़े का है, हमने आज से पहले इतना मज़े का सूप पहले कभी नहीं पिया, ऐसा है कि हम सुबह उठ करके ये बाकी पी लेंगे। ठीक है, अब आओ मेरे साथ, मैं तुम लोगों को आराम की जगह दिखा दूं, वहाँ पर लेट जाना, आ जाओ। जंगली औरत टूटू और स्वीटू को लेकर के दूसरे कमरे में जा रही थी, जहाँ पर वो उन लोगों को सुला देगी। टूटू और स्वीटू को बहुत डर लग रहा था। उन लोगों ने नोट किया कि इनके घर में कोई भी खिड़की नहीं है। फिर वो लोग डरते डरते उस औरत के पीछे चले गए और जंगली आदमी भी उनके पीछे आ गया। जंगली औरत ने कहा, इस कमरे में ज़मीन पर लेट करके सो जाओ। स्वीटू ने कहा, ज़मीन पर? ओके, नो प्रॉब्लम, हम ज़मीन पर सो जाएंगे। अच्छा, हो सकता है कि हमें ढूंढते हुए हमारे दादा दादी या मम्मी डैडी आएँ, अगर वो लोग आएँ तो प्लीज़ हमें उठा दीजिएगा। ठीक है। टूटू ने कहा, एक बात पूछनी थी, वो क्या आप लोग यहाँ जंगल में अकेले रहते हैं, आप लोग को यहाँ रहते हुए अकेले डर नहीं लगता क्या? जंगली आदमी ने कहा, नहीं, हमें डर नहीं लगता, और वैसे भी हम यहाँ अकेले नहीं रहते, हमारे साथ हमारा बेटा रहता है, अभी वो जंगल में गया हुआ है शिकार के लिए और थोड़ी देर में आ जाएगा। अब तुम लोग यहाँ आराम से सो जाओ, ज्यादा बातें नहीं करो। ये कह करके वो दोनों जंगली स्वीटू और टूटू को उस कमरे में अकेला छोड़ करके बाहर चले गए और जंगली औरत ने जाते हुए कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। काफी रात हो चुकी थी। स्वीटू और टूटू दोनों जमीन पर लेटते ही सो गए थे। स्वीटू तो गहरी नींद में चली गई थी और खर्राटे लेके मजे से सो रही थी। भाग भाग के थक जो गई थी। थक तो टूटू भी गया था, मगर उसको ठीक से नींद नहीं आ रही थी, वो करवटें बदल रहा था। टूटू को कमरे से बाहर जंगलियों के हंसने की और बातें करने की आवाज आ रही थी। जंगली आदमी ने कहा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये बच्चे खुद चल करके हमारे पास आ गए, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे अब तो। जंगली औरत ने कहा, आहिस्ते बोलो, कहीं ऐसा ना हो ये बातें सुन ले हमारी, बस थोड़ा इंतजार और करो, हमारा बेटा लेदरफेस आता ही होगा, फिर वही आकर के इनका काम तमाम कर देगा और हो सकता है तब तक इन बच्चों के बाकी घर वाले भी यहाँ पर आ जाएं, तो जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा गोश्त। टूटू ने ये सारी बातें सुन ली और ये बातें सुन करके उसके तो होश ही उड़ गए कि जिनके घर में वो आराम से सो रहे हैं वो लोग आदमखोर हैं।